चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 भारत और निम्नलिखित में से किस देश की सेना के बीच एक संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मलेशिया। यह भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच एक संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। इसमें मलेशियाई सेना की टुकड़ी में मलेशियाई सेना की 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिक शामिल हैं और भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उप पारंपरिक परिदृश्य में मल्टी डोमेन ऑपरेशन के संचालन के लिए सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास के दौरान दोनों दल के एक संयुक्त कमांड पोस्ट स्थापित करेंगे और संयुक्त निगरानी केंद्र के साथ एक एकीकृत निगरानी ग्रिड स्थापित करेंगे। दोनों पक्ष जंगल, अर्धशहरी और शहरी वातावरण में संयुक्त बलों के रोजगार का पूर्वाभ्यास करेंगे। इसके अलावा खुफिया जानकारी एकत्र करने और संकलन और प्रसार अभ्यास का भी पूर्वाभ्यास किया जाएगा। अभ्यास में ड्रोन, यूएवी और हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग किया जाएगा। दोनों पक्ष हताहत प्रबंधन और निकासी अभ्यास का भी अभ्यास करेंगे। दोनों दल लॉजिस्टिक प्रबंधन और बटालियन स्तर पर उत्तरजीविता प्रशिक्षण का अभ्यास करने पर चर्चा करेंगे। प्रशिक्षण का मुख्य रूप से उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, सामरिक स्तर पर अभ्यास के संचालन और एक दूसरे के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित होगा। यह अभ्यास अर्धशहरी क्षेत्र में 48 घंटे लंबे सत्यापन अभ्यास के साथ समाप्त होगा। अभ्यास का अंतिम संस्करण नवंबर 2022 में पुलाई किलुआंग मलेशिया में आयोजित किया गया था। तो देखते हैं आज का दूसरा सवाल। भारतीय इतिहास के संदर्भ में थिरुनल्लाईपुरम और तिरुनल्लाईपुरम, नंदनार और नंतानार एक था या क्या था? ऑप्शन ए है ये स्वतंत्रता सेनानी है और कांग्रेस के नेता हैं, या ऑप्शन बी मद्रास ट्रेड यूनियन के नेता हैं, या ऑप्शन सी नयनार संत हैं, या ऑप्शन डी कुछ संगम साहित्य कृतियों के लेखक हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये नयनार संत हैं। नंदनार, नंतनार, जिन्हें थिरुनल्लाईपुरम या तिरुनल्लाईपुरम नयनार के नाम से भी जाना जाता है, एक शैव शक्ति संत थे। वह नयनारों में एक परैयार संत हैं। उन्हें आमतौर पर 63 नयनारों की सूची में 18वें के रूप में गिना जाता है। तो देखते हैं आज का तीसरा सवाल। भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। भारत में लिग्नाइट जमा मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय ढाल के दक्षिणी और पश्चिमी घाटों में तृतीयक तलछट में स्थित है। विशेष रूप से तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में स्थित है। लिग्नाइट उड़ीसा, केरल और पश्चिम बंगाल में भी कम मात्रा में उपलब्ध है। तो देखते हैं आज का चौथा सवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह का उल्लेख संविधान की 6ठी अनुसूची में मिलता है? ऑप्शन ए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन बी असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ऑप्शन सी असम, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सही है। हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में हाटी समुदाय को शामिल करने से जनजाति विकास विभाग में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। हाटी एक एकजुट समुदाय है जिसका नाम छोटे शहरों के बाजारों में घर में उगाई जाने वाली फसलें, सब्जियां, मांस और ऊन बेचने के अपने पारंपरिक व्यवसाय से लिया गया है, जिन्हें हाट के नाम से जाना जाता है। इनके स्थान की बात करें तो ये हिमाचल, उत्तराखंड, सीमागिरी और टोंस नदियों के बेसिन में बसते हैं, जो यमुना के दोनों सहायक नदियां हैं। अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की स्थिति देखते हैं तो 5वीं अनुसूची में यह 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश,
छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान करती है, जिनमें 5वीं अनुसूची क्षेत्र हैं। छठी अनुसूची के बारे में बात करें तो यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में एसटी के प्रशासन से संबंधित है। तो देखते हैं आज का 5वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ है जिसमें ऑपरेशन चक्र 2 कभी कभी समाचारों में उल्लेखित किया जाता है या उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम से संबंधित है, या ऑप्शन बी ये लिथियम भंडार की खोज है, या ऑप्शन सी साइबर अपराधों की पहचान का एक प्रोग्राम है, या ऑप्शन डी मिसाइलों के लिए विकास कार्यक्रम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी साइबर अपराधों की पहचान पर एक विशेष कार्यक्रम है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराध के खिलाफ शुरू किए गए चक्र 2 ऑपरेशन के हिस्से के रूप में 11 राज्यों में 76 स्थानों की खोज की है। ऑपरेशन चक्र 2 से एक परिष्कृत क्रिप्टो मुद्रा धोखाधड़ी की पहचान भी हुई है। साइबर सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी के 5 अलग अलग मामले दर्ज किए गए, जिन्हें 100 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी भी शामिल है। सीबीआई अपने अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो, साइबर अपराध निदेशालय और इंटरपोल, IFCC, यूनाइटेड किंगडम में राष्ट्रीय अपराध एजेंसी, सिंगापुर पुलिस बल और जर्मनी का BKA शामिल है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.